आज की कहानी है वाणी की शक्ति। एक बार एक गुरुकुल के विद्यार्थियों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि संसार में सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। जब पारस्परिक वाद विवाद का कोई निर्णय ना निकला तो फिर सभी विद्यार्थी गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, इस संसार में वाणी से बढ़कर कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से मित्र को शत्रु तथा शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को सोच समझकर करना चाहिए। यही वाणी जब किसी महापुरुष द्वारा बोली जाती है तो उनके कहे हुए शब्द भी सच हो जाते हैं। बाबा श्री चंद जी गुरु नानक देव जी के सबसे बड़े पुत्र थे। जन्म के समय उनके शरीर पर विभूति की एक पतली परत तथा कानों में मांस के कुंडल बने हुए थे। इसलिए लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानने लगे। जिस आयु में अन्य बालक खेल कूद में व्यस्त रहते थे, उस समय बाबा श्री चंद जी घने जंगल के एकांत में समाधि लगाकर बैठ जाते थे। उन्होंने अपने पिता गुरु नानक देव जी से ही योग साधना तथा भगवत भक्ति की शिक्षा दीक्षा ली थी। कुछ समय तक गृहस्थ धर्म में रहकर उन्होंने साधना की। बाद में समय आने पर जब उन्हें सहज वैराग्य हो गया तो वे एक सन्यासी हो गए। बाबा श्री चंद जी ने 100 साल की आयु पाई थी और उनके सामने सिखों के छठे गुरु गद्दी पर बैठे थे। बाबा श्री चंद जी बहुत बड़े त्यागी और योग सिद्ध महापुरुष थे। गुरु नानक देव जी ने अपना शीट त्याग करने से कुछ समय पहले श्री अंगद देव जी को गद्दी दे दी थी। गुरु का पद पा लेने के बाद श्री अंगद देव जी बाबा श्री चंद जी के पास गए और विनयपूर्वक बोले कि आप गुरु नानक देव जी के सबसे बड़े पुत्र हैं और बहुत बड़े महात्मा भी हैं। उनकी गद्दी के आप ही सच्चे उत्तराधिकारी हैं। कृपया आप गुरु की गद्दी पर बैठिए और शिष्यों को उपदेश दीजिए। आप गुरु पुत्र हैं और मेरे लिए गुरु के समान ही हैं। गद्दी पर बैठना और शिष्यों को उपदेश देना आपके लिए ही योग्य है। श्री अंगद देव जी की बात सुनकर बाबा श्री चंद जी प्रेम से विभोर हो उठे और गदगद कंठ से बोले, हे स्वरूप, आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे तो सारा संसार एक भगवत रूप का ही मालूम होता है। मैं भला लोगों में गुरु और शिष्य का भेद करके उपदेश किस प्रकार कर सकता हूँ? आप में यह शक्ति और योग्यता है कि आप आवश्यकता अनुसार जब चाहे संसार में उतरकर लोगों को उपदेश कर सकते हैं। इसलिए गुरु की गद्दी पर आप ही बैठिए और उनका मंतव्य आगे बढ़ाइए। श्री अंगद देव जी ने बहुत अनुरोध किया, किंतु बाबा श्री चंद जी ने गद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया। बाबा श्री चंद जी अधिकतर जंगल में ही रहा करते थे और वहीं आने वाले जिज्ञासुओं को धर्म का उपदेश दिया करते थे। एक बार उन्होंने साप्ताहिक समाधि से उठने के बाद भोजन के नाम पर थोड़ा सा गुड़ खाने की इच्छा प्रकट की। एक शिष्य भागा भागा पास के गांव में गया और वहां के दुकानदार से कहा, भाई थोड़ा गुड़ दे दो, गुरुजी ने गुड़ खाने की इच्छा प्रकट की है। दुकानदार ने समझ लिया कि यह पैसे देने वाला तो नहीं है, इसलिए दुकानदार ने कह दिया कि गुड़ नहीं है, लेकिन उसका कोठा गुड़ से भरा हुआ था। शिष्य ने कहा, भाई तुम्हारे कोठे गुड़ से भरा है, लेकिन तुम थोड़ा सा देने के लिए झूठ बोल रहे हो। दुकानदार ने कह दिया, उसमें तो मिट्टी भरी है, गुड़ नहीं। शिष्य निराश होकर वापस आ गया और बाबा श्री चंद जी से दुकानदार की शिकायत करते हुए बोला, महाराज, दुकानदार के पास गुड़ के कोठे भरे हैं, लेकिन उसने गुड़ ना देने के लिए झूठ बोल दिया और कहा
उनमें तो मिट्टी भरी पड़ी है, गुड़ नहीं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने उसका कोठा खोलकर देखा था? शिष्य ने कहा, नहीं महाराज। गुरु ने कहा, फिर तुम बिना देखे दुकानदार को झूठा कैसे कह सकते हो? यह तो ठीक नहीं है। हो सकता है दुकानदार सच बोल रहा हो, उसके कोठे में मिट्टी ही भरी हो, या उसका गुड़ खराब होकर मिट्टी हो गया हो। फिर बिना प्रमाण किसी को झूठा कहना भले आदमियों को शोभा नहीं देता। बताया जाता है कि जब उस दुकानदार ने दूसरे दिन गुड़ का कोठा खोला तो उसका सारा गुड़ खराब होकर मिट्टी हो गया था। दुकानदार ने अपना परिवार बुलाया और कहा, अब इस गांव से चलो। यहाँ ऐसे योगी आ गए हैं कि वह जो कुछ कह देते हैं वही सच हो जाता है। दुकानदार गांव छोड़कर चला गया। बाबा श्री चंद जी को जब इस बारे में पता चला तो वे दुख के मारे रोने लगे और बोले, धिक्कार है मुझे, जो मेरे भय से एक आदमी गांव छोड़कर चला गया। उन्होंने दुकानदार को बुलवाया और कहा, भाई तुम गांव में आ जाओ। वह बोला, महाराज हम संसारी आदमी हैं, कहीं फिर कोई गलती हो गई तो आप श्राप दे देंगे और हमारा नाश हो जाएगा। बाबा श्री चंद जी उसे समझाते हुए बोले, भाई मैंने तो कोई श्राप नहीं दिया, मैंने तो तुम्हारे कहे का समर्थन कर दिया था। हो सकता है तुम्हारे वचन तुम्हें फलीभूत हो गए हों। तुम गांव में आ जाओ और सच्चे आदमियों की तरह सत्य और ईमानदारी का पालन करते रहो। मैं तो क्या, किसी भी महात्मा का श्राप तुम्हें नहीं लग सकता। दुकानदार वापस गांव में चला आया। बाबा श्री चंद जी ने समझ लिया कि भगवत भजन से उनकी वाणी में शक्ति आ गई है, इसलिए वे आगे से किसी के लिए भी कुछ कहने के लिए बहुत सावधान हो गए। यह सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से मीठा बोलने का अभ्यास दृढ़तापूर्वक करने लगे। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.